आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, मसालेदार और एकदम चटपटी पाव भाजी। यह पाव भाजी घर पर बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है और इसका स्वाद बिल्कुल बाजार जैसी पाव भाजी जैसा लगेगा। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी स्वादिष्ट पाव भाजी की रेसिपी। सबसे पहले हम सब्जियों को तैयार करेंगे। इसके लिए एक कुकर लेंगे और इसमें कटी हुई फूल गोभी डालेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए आलू डालेंगे। इसके बाद 3 कटे हुए बैंगन डालेंगे और अब इसमें एक कटी हुई गाजर डालेंगे। अब इन सभी सब्जियों में 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर देंगे। अब सब्जियों को लगभग 3 सीटी आने तक पकाएंगे। सब्जियों को अच्छी तरह से उबालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में इन्हें हमें अच्छी तरह से मैश करना है। और अब हम सफेद मटर को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने सफेद मटर को पहले से भिगो कर रखा है। अब इन भीगे हुए सफेद मटर को अलग से उबाल लेंगे। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें हमारी उबली हुई सब्जियां निकालेंगे। अब इन सब्जियों को अच्छी तरह से मैश करेंगे। सब्जियों को जितना अच्छी तरह से मैश करेंगे, हमारी पाव भाजी उतनी ही अच्छी और मुलायम बनेगी। इसलिए सब्जियों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है और कोई बड़े टुकड़े नहीं रहने देने हैं। अब इसमें हमारे उबले हुए सफेद मटर डालेंगे। मटर को भी अच्छी तरह से मैश करेंगे। अब सब्जियों और मटर को एक साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो हमारी सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी स्वादिष्ट और मसालेदार ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे। इसमें 3 कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब टमाटर को अच्छी तरह से पीस लेंगे। टमाटर को पीसकर इसकी एकदम अच्छी और स्मूथ प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब हम प्याज तैयार करेंगे। इसके लिए एक चॉपर लेंगे और इसमें 3 कटे हुए प्याज डालेंगे। अब प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज जितना बारीक होगा, ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें हमारे बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब प्याज को अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे थोड़ा पकने देंगे। जब प्याज थोड़ा नरम होने लगे, तब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और कुछ देर तक पकाएंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें एक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसमें आधा टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे और स्वाद के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। अब सभी मसालों को प्याज और शिमला मिर्च के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से भूनने से हमारी ग्रेवी का स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छे आएंगे। अब इसमें हमने तैयार की हुई टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस ग्रेवी को अच्छी तरह से पकने देंगे। ग्रेवी को बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि यह कढ़ाई के नीचे चिपके नहीं। हमें ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग दिखाई देने न लगे। जब ग्रेवी में तेल अलग दिखाई देने लगेगा, तब समझिए कि हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे। पाव भाजी मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे, ताकि इसका स्वाद पूरी ग्रेवी में अच्छी तरह से आ जाए। अब हमारी मसालेदार ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब इस तैयार ग्रेवी को हम मैश की हुई सब्जियों में डालेंगे। ग्रेवी डालने के बाद सब्जियों और ग्रेवी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सब्जियों के हर हिस्से में मसाले और ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह से मिल जाए। अब हमारी पाव भाजी को लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इसे पकाते समय बीच बीच में चलाते रहेंगे। इससे भाजी नीचे से चिपकेगी नहीं और सभी चीजें अच्छी तरह से पक जाएंगी। जब भाजी अच्छी तरह से पक जाएगी और ऊपर तेल दिखाई देने लगेगा, तब समझिए हमारी भाजी तैयार हो चुकी है। अब आखिर में इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे।
हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारी स्वादिष्ट और मसालेदार पाव भाजी तैयार हो चुकी है। लेकिन अब हम इसे तवे पर और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाएंगे। इसके लिए एक तवा लेंगे और इसे गैस पर रखेंगे। अब तवे पर 1 टेबल स्पून मक्खन डालेंगे। मक्खन पिघलने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसके बाद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। अब इन सभी चीजों को तवे पर अच्छी तरह से मैश करते हुए मिलाएंगे। मक्खन के साथ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालेंगे। इसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तवे पर थोड़ा पकाएंगे। अब इसमें हमारी तैयार की हुई पाव भाजी डालेंगे। पाव भाजी डालने के बाद इसे तवे पर अच्छी तरह से मैश करते हुए मिलाएंगे। तवे पर भाजी को अच्छी तरह से मिलाने से मक्खन, मसाले और सब्जियों का स्वाद आपस में अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब भाजी को कुछ देर तवे पर पकाएंगे। इस समय इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगेगी और आपको देखकर ही खाने का मन करेगा। अब आखिर में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म और मक्खन वाली पाव भाजी बिल्कुल तैयार है। इसे गरम पाव, प्याज और नींबू के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमें फॉलो जरूर करें।